Hello class, this is the next part of the formation of Himalaya. So the Himalayas uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau, यानी कि peninsular plateau से उठकर हिमालय नॉर्थ की तरफ बढ़ता गया और इस तरह से आपका हिमालयाज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. जब हिमालयाज़ ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ सो देयर वाज अ लार्ज बेसिन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज बेसिन. दिन ड्यू कोर्स जो लार्ज बेसिन थे उसमें खड्डे बन गए. डिप्रेशन मीन्स खड्डे बन जाना. ग्रेजुअली गॉट फिल्ड और वो फिल भी हुए, खड्डे ही नहीं रहे. एक्चुअली आपका जो नॉर्दर्न प्लेन था इट वाज नॉट कम्प्लीटली प्लेन, ये पूरी तरह से प्लेन नहीं था. पहले ये आपका इसमें कुछ खड्डे बने हुए थे, ये आपके सेडिमेंट से फिल हुए. कौन से सेडिमेंट्स? जो ये रिवर्स के साथ डिपॉजिट्स आते थे, जो रिवर के साथ आपका मेटर आता था उससे ये आपके जो थे डिप्रेशंस फिल होने स्टार्ट हुए. एंड द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन, पहाड़ों से जो नदियाँ आती थी इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, तो उन्होंने इन डिप्रेशंस को फिल किया. अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. और इस तरह से जो ये मटेरियल या जो डिपोजिशन आपका माउंटेन से रिवर्स के थ्रू कलेक्ट होता रहा उससे आपके एलुवियल प्लेन्स यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. India has a different physical feature. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass of the earth's surface. So that is a V part. It means that the V part of your country, the downer part, the southern part, that is called the peninsular. Peninsular mean pencil की shape में, pencil की जो lid होती है in that shape. So that's why we call it a peninsular plateau. It is the बहुत पुराना part है ये हमारा, आज का नहीं है ये. तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हिमालयाज़ आर द यंग फोल्ड माउंटेन बट दीज पेनिनसुलर प्लेट्यू आर द वेरी फॉर्मेशंस ऑफ द वेरी बहुत पुराने फॉर्मेशंस हैं ये आपके. इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक. हिमालयाज़ एंड द माउंटेन्स एंड द हिल्स आर इन द पीक इन द कॉनिकल शेप बट दिस प्लेट्यूज आर इन द स्टेबल ब्लॉक लैंड्स की फॉर्म में होते हैं. हिमालयाज़ एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, Himalayan mountains form an unstable zone. Himalayas are unstable क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वेदरिंग प्रोसेस होते हैं लाइक इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, तो उसका साइज़ चेंज होता रहता है एवरी टाइम. जब हम कभी आप डिस्कवरी पे कभी देखिएगा तो कभी हिमालयाज़ के बारे में जब वहाँ डिस्क्रिप्शन होता है तो दे सेड कि अभी हिमालय इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द सी लेवल. पानी का लेवल बढ़ेगा तो हिमालय की हाइट कम हो जाएगी, पानी का लेवल डाउन जाएगा तो हिमालय की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. सो दैट इज़ अनस्टेबल. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, deep valleys, valley है like example your Kullu Valley, this is the example, and the fast flowing river like your Bhagirathi, your Ganga, your Mandakini, your Alaknanda, fast flowing rivers भी यहीं से आती हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट. जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं क्योंकि हिमालयाज़ के बाद नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी आपका सॉइल का मटेरियल होता है, जो भी आपके डिपॉजिट्स होते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द हिमालय. हिमालय से जितनी भी रिवर्स फ्लो करके आती हैं दे डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स इन द सॉइल इन द प्लेन्स, तो दैट फॉर्म द डिपॉजिट्स ऑफ द एलुवियल सॉइल. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock. We have read about that. We have three kind of rocks, that is the igneous and the metamorphic rocks and the sedimentary rocks. So this peninsular plateau is composed by the igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. प्लेट्यूज़ में भी आपके हिल्स हैं लाइक अभी उसे पढ़ेंगे उसके बारे में. अनाईमुडी, महेंद्रगिरी हिल्स कोस्टल प्लेन्स में जो आती हैं आपकी सातपुड़ा रेंज, विंध्या रेंज, बट स्टिल दे आर कंपैरेटिवली विद हिमालय दे आर लेसर देन दैट. बट दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल फीचर. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड on the physiographic division can be divided into the 6 categories. One is the Himalayan mountains, second is the northern plains, third is the peninsular plateau, fourth is the Indian desert, the coastal plains and the island. So this is the 6 major physical physiographic division of India. Later on we will discuss about all these topic one by one. Still you will marked all the portion in this book topic which I have marked in my book. I will send you the
2 videos along with the PDF of this chapter. Thank you.